Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
you could become a great horseman and help free yourself and this world, though only if you, in prayer, become sweet lovers. It is a naive man who does not think we are engaged in a fierce battle. For I see and hear brave foot soldiers all around me going mad. Hare Krishna, And falling on the ground Hare Krishna, in excruciating pain. Krishna Krishna, You could become a victorious horseman Hare and carry your heart through this world like a life-giving sun. Hare Rama, Though only Hare Rama, if you and the Great Spirit Rama Rama, become sweet lovers. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Take us home, Benji. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे कृष्णा। तो आज के इस सत्र में फिर से एक बार हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। कल के रोमांचक सत्र जिसका नाम था सुख की खोज के बाद
वापिस एक बार मंत्र फॉर लाइफ के दूसरे सत्र में, जिसका नाम है क्या भगवान का अस्तित्व है। कल के सत्र में कई पार्टिसिपेंट्स प्रश्न पूछ रहे थे, क्या भगवान हमारी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। हमने कल 4 प्रकार के समस्याओं पर चर्चा की। तो आज के इस सत्र में आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो आज के सत्र के प्रवक्ता श्रीमान सत्यानंद दास हमारे साथ में हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। संक्षिप्त में उनका परिचय मैं देना चाहूँगा। तो सत्यानंद दास, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद 2 से 3 साल कॉर्पोरेट जगत में कार्य करने के बाद जब उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की पढ़ाई की, तो भगवद गीता के इस ज्ञान से बड़े प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि आज के विशेषकर युवा पीढ़ी में इस ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। तो इसका प्रचार करने हेतु वे इन ग्रंथों को, हमारे जो वैदिक ग्रंथ है, उसका विस्तार में पढ़ाई किए, अध्ययन किए और इन सब किताबों को अपने जीवन में हम कैसे ला सकते हैं, हमारे आम आदमी के जीवन में इनको कैसे ला सकते हैं, बड़ा प्रश्न है। तो उसको वो बड़े अच्छे से कई इंजीनियरिंग कॉलेज, कई मेडिकल कॉलेज, जैसा डेंटल मेडिकल कॉलेज है, KEM मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है कई सारे, जैसा विवेकानंद कॉलेज, SPC कॉलेज। यहाँ पे वे इन भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इस तरह के ग्रंथों को बड़े ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। इसके अलावा कई कॉर्पोरेट जगत में भी वे सेमिनार देते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट पर। तो आइए हम इनसे सुनेंगे कि क्या सच में भगवान का अस्तित्व है, और अगर भगवान है तो हम कैसे समझ सकते हैं। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, उनसे निवेदन करता हूँ कि इस सत्र को आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा। और एक महत्वपूर्ण चीज, इस सत्र के अंत में हम प्रश्न उत्तर भी लेंगे। तो आपके जो भी प्रश्न है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और बने रहिए आखिरी तक। कोई भी प्रश्न है हम उसका जरूर आपको जवाब देंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सच्चिद चरण प्रभु आपका मुझे आमंत्रित करने पर। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है जब देखता हूँ कि इतने सारे युवागण भगवत भक्ति और भगवत तत्व को जानने में इतने लालायित है। और जैसे कि हमने हमेशा देखा है कि कभी कभी शुरुआत तो हम कर देते हैं, लेकिन जब इन्हें समझने की बात आती है तो धीरे धीरे कर संख्या कम होते जाती है। तो आज इस सत्र में हम कल जहां पर रुके थे वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि कल हमने चर्चा की कि किस प्रकार से हमारा इस मनुष्य जीवन जो है वो सारे प्राणियों में और सारे प्रकार के जो अलग अलग जीवात्माएं हैं उसमें कैसे विशेषता, ये इसमें विशेषताएं हैं। और मनुष्य जीवन में हम सबसे बड़ा महत्व है, हम प्रश्न पूछ सकते हैं और इसी प्रश्नों से हमें मनुष्य प्राणियों से अलग किया जाता है कि हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। और हमने देखा कि किस प्रकार से मनुष्यों में और प्राणियों में समानता है, लेकिन सबसे बड़ी विभिन्नता क्या है कि मनुष्य जो है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर हमने ये भी चर्चा की कि हमारे रियल प्रॉब्लम्स क्या है और हमारे टेम्पररी प्रॉब्लम्स क्या है, ये दोनों का हमने चर्चा किया। और फिर हमने अलग अलग प्रकार के जो हमारे पास उपलब्धियां हैं जो हमारे समस्याओं को मिटा सकती है, वो समस्याएं कितनी फीकी पड़ जाती है हमारे रियल समस्या को सुलझाने में। और फिर हमने देखा कि हमारे रियल समस्या, जो असली समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक तापों का निवारण तभी हो सकता है जो हमने उस कथा के द्वारा हमने समझा कि जिस प्रकार से एक खोया हुआ बालक, एक अरबपति व्यक्ति का खोया हुआ बालक को चाहे कितनी भी प्रकार के हम
सुविधाएं उपलब्ध करवा दे, कितने भी प्रकार के हम उसे सॉल्यूशन हम क्यों ना दे दे, लेकिन जब उसका संबंध फिर से हम उसके पिताजी से हम प्रस्तापित कर देते हैं तो उसकी सारी समस्याओं का निवारण वैसे ही हो जाता है। तो इसी कड़ी से, इसी जगह पर कल हम रुके थे, इसी कड़ी से हम शुरुआत करते हैं आज के इस सत्र की। तो आखिर वो व्यक्ति, अरबपति व्यक्ति है कौन? और हम कहते हैं कि भगवान। तो प्रश्न ये नैसर्गिक है कि प्रश्न ये उत्पन्न हो जाए कि क्या सही में भगवान का अस्तित्व है क्या? हम में से कई लोग भगवान के अस्तित्व को एक अंधश्रद्धा मानते हैं, कोई एक मन की कल्पना कहते हैं, कोई कहते हैं एक अंधविश्वास है। अलग अलग प्रकार के भ्रांत भावनाएं इस समाज में उपस्थित है। कोई कहता है, कोई कहता है नहीं है, कोई सोचता है होगे भी तो क्या है, और कोई सोचता है अगर कोई रहा तो क्या होगा। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न हमारे जीवन में आते हैं, हम उसे फेस करते हैं। तो आज चलिए, आज के इस सत्र में हम वैज्ञानिक रूप से समझे कि सही में भगवान का अस्तित्व है या नहीं है। अगर है तो उसे समझे कैसे और उस पर विश्वास रखे कैसे। तो इस सत्र में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप सभी से अनुरोध करूंगा, मैं अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछूंगा, तो आप कृपा कर अपने आप को अनम्यूट कर उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, ताकि क्या होगा कि हमें समझ में आएगा कि हम इस सत्र में किस प्रकार से भाग ले रहे हैं। नहीं तो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, और कितना हमें इंटरेक्शन हो रहा है ये कुछ होगा नहीं, कितना हमें समझ रहा है। तो चलिए, सबसे पहले आज कुछ दिन पहले मेरी एक टीनेजर से मुलाकात हुई और उस टीनेजर ने मुझे एक सवाल पूछ ही लिया। वो सवाल क्या था कि उसने कहा कि स्वामी जी, प्रभु जी, किस ऐसी क्या घटनाएं होती है जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है, और ऐसी क्या चीज है जो व्यक्तियों को नास्तिक बना देती है। तो मैं आज ये सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहाँ पर जो सभी दर्शक, सभी हमारे पार्टिसिपेंट जो उपस्थित है, आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि भगवान है। आप थम्स अप कर सकते हैं या फिर आप माइक में बोल सकते हैं, तो बेटर होगा थम्स अप कीजिए या थम्स डाउन कीजिए, तो मुझे समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पर 55 लोग हैं हम सब मिलकर, तो 55 में से केवल 2 लोग मुझे अभी तक दिख रहे हैं, केवल 16 लोग, 17 लोगों ने यहाँ पर अपने आप को कहा कि अपने आप को समझ रहे हैं कि हाँ, हम भगवान में विश्वास करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरा दूसरा सवाल है कि आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। शर्माइएगा मत, मैं कोई आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन ये एक खुली चर्चा है। यहाँ पर चैट में भी काफी लोगों ने हाँ है, अच्छा, हाँ। अभी कितने लोग नहीं? ओके, अभी तक एक आया है। कितने लोग ये सोचते हैं कि भगवान का अस्तित्व नहीं है? ओके, बोले तो एक अभी तक आया है, नहीं है। और मेरे पास 17 लोगों ने पहले जो रिस्पांस दिया था वो है। अभी 17 और एक 18 मीन्स बचे हुए 40 लोग। अभी हमारे पास 58 पार्टिसिपेंट्स है। 40 लोग अभी भी कंफ्यूज है कि हाँ बोलूं या ना बोलूं। हाँ या ना? कंफ्यूज। अभी आप में से कितने लोगों कंफ्यूज है? अभी कंफ्यूज के लिए हाथ ऊपर कीजिए या अपने आप का वोटिंग कीजिए। कंफ्यूज है? हाँ भी, हाँ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। किसने देखा है?
यस यस यस, अभी तक किसी का हाथ ऊपर नहीं आया, सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिन्होंने हाथ ऊपर किया है जो कंफ्यूज। लक्ष्मी जी, उनका हाथ ऊपर, अच्छा अच्छा अच्छा, 4 लोगों ने अभी, ओके, हाँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं समझना चाहता था कि हम इस ये जो कल्पना है या जो हमारी भावनाएं हैं, उस पर हम कितने टिके हुए होते हैं, ये बड़ा ही आवश्यक है। अ, हमारा जो विश्वास है वो किस प्लेटफॉर्म पर आधारित है। कभी कभी हम अगर पूछे जाए, अभी जो जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया था, जो विश्वास करते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप कृपा कर आपका माइक अनम्यूट कीजिए और मुझे ये बताइए कि आप भगवान में विश्वास क्यों करते हैं। एक एक कर आप बता सकते हैं। यस लक्ष्मी जी, आप बताइए, कृपा कर आप बोलना चाहती क्यों विश्वास करते हैं। आपको सुनाई दे रहा है? अच्छा हितेन जी, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इट इज ये इसलिए क्योंकि जैसे अगर कुछ क्रिएशन है तो उसका क्रिएटर भी होता है। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी है। यस, इसीलिए आप विश्वास करते हैं। धन्यवाद। और कोई बोलना चाहेगा? प्रभु जी हरे कृष्णा। जस्ट लाइक बॉडी कैनॉट लिव विदाउट आत्मा, ये सांसारिक जगत ऑल्सो कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट परमात्मा। अच्छा, वाह मनोज जी। और किसी को कहना है? हरे कृष्णा गुरु जी, क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए, कृपा कर बोलिए। हाँ, मैं इसलिए गंगा विश्वास करता प्रसाद जी हूँ। बोलिए। हाँ, मैं इसलिए विश्वास करता हूँ कि भगवान है, मतलब कोई ना कोई अदृश्य शक्ति है, क्योंकि जिस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई है और जिस प्रकार से विभिन्न विभिन्न, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम मनुष्य जाति तो फिर पक्षी जाति, पशु जाति, इतने सारे लोग हैं और उनकी सबकी शरीर की संरचना हुई है। मतलब इतना ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य का शरीर सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, सबसे इवॉल्व हाँ, मशीन है। ये तो ये सही बात है। जैसे एक मशीन ये है। हाँ, तो सही बात। ये अपने आप पॉसिबल नहीं है। कोई बिग बैंग थ्योरी इतना काम नहीं कर सकती है कि हमको कैसा एंजाइम देना है, पशुओं को कैसा एंजाइम देना है, व्हाट काइंड ऑफ फूड दे विल ईट, और वो डाइजेस्ट कर लेंगे, राइट। तो ये सारी राइट। ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि कोई ना कोई एक पावर तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, बोले तो कहीं ना कहीं पावर है, इसलिए हम विश्वास करते हैं। अभी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर हमको जवाब मिले कि कोई कोई सोचता है कि कोई तो बनाने वाला तो होना चाहिए। जैसे एक मशीन बनती है तो उस मशीन बनाने के लिए कोई तो एक मैकेनिक होना चाहिए। उसी प्रकार से ये जो एक संसार एक बड़ी मशीन है तो उसको बनाने के लिए भी कोई तो चाहिए। ये बड़ा अच्छा सुंदर आर्ग्यूमेंट है। अभी मैं जिन लोगों ने, हमारे जो एक दो व्यक्ति है जिन्होंने ये कहा था कि भगवान में हम विश्वास नहीं करते, तो मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आप विश्वास क्यों नहीं करते। यस, कोई है बताना चाहेगा? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं आपसे और एक अनुरोध करता हूं, सभी पार्टिसिपेंट से एक अनुरोध करता हूं, अगर आपका नाम डाला नहीं है, आपका एनरोलमेंट अगर नहीं किया है नाम से, तो आप कृपा कर आपका वो रेडमी 9 गैलेक्सी ये सब नाम हटाकर अपना खुद का नाम डालिए, ताकि हम आपको यहाँ से समझ सके कि कौन आया है और कौन नहीं आया है। ये हमें समझ में नहीं आता है कि ये रेडमी 9 कौन है या फिर सैमसंग गैलेक्सी कौन है। तो नाम अगर रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि एक व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, ना कि किसी मशीन से। ठीक है, तो इस सत्र की शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप तो ये हम जब देखते हैं कि विश्वास जो होता है, कभी कभी विश्वास ये हमारी जीवन में घटनाएं जो घटती है उस पर आधारित होता है। मान लीजिए, है ना, बहुत
बहुत साल पहले एक मूवी आई थी। उस मूवी में हीरो जाता है मंदिर में और जोर जोरों से घंटी बजाता है और देवी के सामने वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थनाएं करता है कि अगर आज मेरी माँ जो अस्पताल में अपने जन्म और मृत्यु से लड़ रही है, मृत्यु की शैया पर वो लेटी हुई है, अगर उसकी सांसें फिर से लौट आती है तो मैं मान लूंगा कि आप मूर्त नहीं, आप साक्षात भगवान हो। और अगर उसकी सांसें रुक जाती है तो आप केवल पत्थर की मूर्त हो। तो ऐसे कई जगह पर हमने फिल्मों में डायलॉग सुने हैं और हमारे जीवन में भी इस प्रकार की घटनाएं होती है। हमने कुछ मन्नत मांगी है, हमने कुछ भगवान से मांगा है, प्रार्थनाएं की है और वो प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती है। वो प्रार्थनाएं अगर हमारी मिट्टी में मिल जाती है तो हमें लगता है अरे हमारा सुनने वाला तो है नहीं, मैंने भगवान से इतनी प्रार्थना की, उन्होंने सुना नहीं, इसका मतलब अभी भगवान है ही नहीं। तो ये जो हमारा विश्वास होता है, विश्वास ये अलग अलग घटनाओं पर, इसके कहते हैं सर्कमस्टेंशियल। तो हमारा जो विश्वास है ना, एक बार मुझे याद है कि एक बार एक व्यक्ति, कभी उसने विश्वास नहीं किया भगवान में, लेकिन जब एक बार एक बार उसके कैंपस में कैंपस इंटरव्यू होने लगा, कंपनी का रिक्रूटमेंट होने लगा और जो रिक्रूटमेंट करने वाला था, जो मेन उसका बॉस था, वो आस्तिक था और उसने अपने सर पर तिलक लगा कर आया था। अभी ये जो व्यक्ति था, जो विद्यार्थी जिसने कभी भगवान को माना नहीं, वो उस दिन देखा गया कि वो भी तिलक लगा कर आ गया है। तो किसी व्यक्ति ने उसे पूछा कि अरे बाबा, अरे तुमने तो कभी भगवान पर विश्वास किया नहीं, तो आज ये तिलक लगा कर कैसे आ गया? तो उस व्यक्ति ने कहा कि अरे बाबा, जो इंटरव्यूअर है वो तिलक लगा कर आया है, वो भगवान में विश्वास रखता है और जब वो मुझे देखेगा कि तिलक लगा कर आया है तो सोचेगा चलो ये भी आस्तिक व्यक्ति है, इसे भी हम अपने जॉब पर, इसे अपनी कंपनी में जॉब दे देते हैं, नौकरी दे देते हैं। तो इसीलिए मैंने आज तिलक लगा कर आया। तो ये कहते हैं विश्वास जो होता है सर्कमस्टेंशियल, किसी घटना के, किसी चीज को प्राप्ति के लिए या किसी घटना से कुछ प्राप्त हो जाए, वो घटना से हमें फायदा हो जाए, इसीलिए हम फेथ रखते हैं। लेकिन आज का जो सत्र है हमारा, वो हम समझेंगे कि भगवान पर हम जब विश्वास रखते हैं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये कोई मन कल्पना से उत्पन्न कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट नहीं है जो भगवान बना दिया है। लेकिन हम आज वैज्ञानिक रूप से समझेंगे कि किस प्रकार से भगवान का अस्तित्व है। एक के बाद एक हम इसकी आज चर्चा करेंगे। तो ये जो आज का विषय है, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान का अस्तित्व है, और ये जो शास्त्र है, हम अलग अलग प्रकार के शास्त्र का नाम सुनते हैं, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, क्या ये सही में भगवान के द्वारा दिए गए हैं या मनुष्य द्वारा इन्हें निर्माण किया गया है? तो आज इसका चर्चा हम जितना भी हमारे पास समय उपलब्ध है उसमें करेंगे। तो चलिए, जैसे कि मैंने आप सभी से पूछा कि आप क्यों विश्वास करते हैं। किसी ने कहा कि हाँ क्रिएटर है, कोई कहता है मेरी मन्नत पूरी हो गई, कोई कहता है मन्नत पूरी नहीं हुई, तो कोई कहता है भगवान का, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं वो कहते हैं कि देयर इज नो प्रूफ, कोई ऐसा मेरे पास विश्वास रखने के लिए कोई पुरावा है नहीं। और लोग कहते हैं अगर भगवान है तो वो दिखते क्यों नहीं है, मुझे देखना है भगवान को। और अगर भगवान ने इस संसार को बनाया है तो इस संसार में इतनी पापाचार और इतने दुख क्यों है। जैसे कि कल की आप में से किसी ने पूछा था कि अगर भगवान शक्तिशाली है तो वो कोरोना को हटा सकते हैं क्या? तो उसका आज हम चर्चा कर रहे हैं।
तो उस वहां पे चर्चा शुरुआत करने के पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। अंग्रेजी में है, लेकिन इसका ही चर्चा हम हमारे सत्र में करने वाले। अगले 10 मिनट केवल इस वीडियो पर आप फोकस कीजिए। इसमें काफी हमारे प्रश्नों का उत्तर इसमें मिल जाएगा और बचे हुए प्रश्न पर हम फिर से चर्चा करेंगे। तो Common sense says yes, and a few say no. Since the year of existence of mankind, the believers have been challenged about the existence of God. The main argument of the non-believers has always been that there are no evidences to prove that God does exist. However, here we provide certain rational thoughts and facts to give a much different perspective of the subject. When we come across a painting such as Mona Lisa, definitely we inquire about the painter, Leonardo da Vinci. Many such man-made wonders do exist. To name a few, the Taj Mahal, India, the Palm Jumeirah, Dubai, Dreamliner, Boeing 787, International Space Station Hotel, Overseas of the Seas, Burj Khalifa, cars, robots, phones. The list is unending. There is definitely the intelligence of some intelligent being or beings involved behind such creations. So, who has created what we have not created? Such as the human eye. The human eye is among the most complex organs in our body. It perceives 7 to 10 million colors through a synaptic flash, that is, 1/10 of a second. Who is the designer and creator of the human eye? And also of many other remarkably wonderful things, such as a complex design points to deliberate designer. Modern scientific research shows that the amount of fine-tuning of the universe is considerably surprising. The particularity of the details quite vividly points to an intelligent designer. Let's see some of the examples. First, speed of Earth's rotation. If the Earth rotates too quickly, we'll have too many storms like tornadoes and hurricanes. And if it rotates too slowly, it will be too cold at night and too hot during the day. Did the planet Earth learn on itself about its perfect speed? Or is it being monitored just like a satellite is monitored by hundreds of scientists together? Second, size of Earth. The Earth's size and its corresponding gravity holds a thin layer of mostly nitrogen and oxygen gases, only extending about 50 miles above the Earth's surface. If Earth was smaller, an atmosphere would be impossible. If Earth were larger, its atmosphere would contain free hydrogen, which would make life impossible. Who gave it the perfect size? Third, location of Earth. Although
It revolves around at a tremendous speed of nearly 67,000 miles per hour. It manages to maintain its position at the exact distance. Furthermore, it's found that if the Earth were any further away from the Sun, we would all freeze. Any closer, and we would burn. Who thus pinned the planet Earth at the exact fitting distance from the Sun. And that's just about one planet Earth in our huge universe. Similar observations have been recorded by the scientists for other such massive bodies, who finally designed the entire planetary systems. Some of the scientists may say it just happened by chance. Does that sound like science then? Any sane man endowed with reason would question about the designer when he sees a good design. So in the similar spirits, we should inquire, where does the fine-tuned design of the universe come from? Order in the universe implies a smart organizer. When we reflect upon the nature of our world, we see order everywhere. The more we discover about the universe, the more we find that it's governed by rational laws. With our apt intelligence, we are trying to come up with the concept of symbiotic factory. Symbiotic factory refers to a system in which the waste of one factory, say A, is completely utilized by another factory, say B, as its resource or raw material, and the waste of factory B is completely utilized by factory A as its resource. Such a concept sounds ecologically brilliant and economically smart as a whip. However, it inevitably remains theoretical. But to the much of our surprise, such symbiotic factories do exist in the universe. One such arrangement is the cycle of respiration and photosynthesis. At every moment, we breathe in oxygen and give out carbon dioxide, which is taken in by plants, which continue to give out oxygen. Oxygen is life sustaining, and carbon dioxide is life destroying if present in excessive quantity. There is a magnificent balance system in nature which exactly takes in the waste product of respiration, carbon dioxide, and gives out the raw material for respiration, oxygen, through the process of photosynthesis. Can the best of the scientists make such a symbiotic factory setup where waste product of one factory completely acts as the raw material for the other and vice versa? Now, since the universe has order and is governed by the laws of science, we should question how this order came about. Shouldn't there be an organizer behind all these complex arrangements in the nature? Speaking about the laws, uniform laws of nature connotes an intelligent lawmaker. Much of life may seem uncertain, but look at what we can count on day after day. Gravity remains constant. A hot cup of coffee left on a counter will get cold, and the earth rotates the same in 24 hours. How is that we can identify laws of nature that never change? Why is the universe so orderly, so reliable? The great scientists believe there are no logical necessities for a universe that obeys rules, let alone one that abides by the rules of mathematics. It is easy for them to imagine a universe in which conditions unpredictably change instant to instant. Richard Feynman, a Nobel Prize winner for quantum electrodynamics, said, "Why nature is mathematical is a mystery. The fact that there are rules at all is a kind of miracle." In our day to day life, we don't have any experience of a law which has not been made by someone. The forming of every single law and its enforcement is always governed by an intelligent person. So it's truly rational to infer that the universal laws and their strict enforcement imply the existence of a lawmaker. A creation
undisputedly implies a creator. Now, if there is a designer, there is an organizer, there is a lawmaker, then definitely when we see the entire universe, we can infer that there is a creator. When even a paper rose flower needs a creator, then how can the real rose flower be created by no one? Many even say that the nature is working automatically, thus denying the need of a creator. They argue that seeing any divinity or God controlling nature is just a sentimental longing coming from an unscientific mentality. So, does nature work automatically? The word automatically used in this context is somewhat misleading because automatically doesn't indicate the absence of a controller, but rather the absence of knowledge of the controller. When we say that a machine works automatically, what it means is that the machine doesn't require continuous interaction with the operator, but still there is an operator who activates the machine and monitors its working. For example, a child may be astounded by looking at a toy moving automatically, but a wise person will never be misled into the same conclusion as the inexperienced child. Similarly, the magnificent phenomena in nature are not occurring by themselves, as someone may imagine, like the naive child. All natural phenomena are working under the expert, though remote and therefore invisible programming of God, as has been the conclusion throughout history of many wise people, both religious and scientific. Thus, it is that the famous physicist Lord Kelvin asserted, if you think deeply enough, you will be forced by science to believe in God. Max Planck, the originator of quantum theory, remarked, for religion, God is at the beginning. For science, God is at the end. In Vedanta Sutra, the concise summary of the Vedic literatures, we find similar conclusions. Janma Dyasya Yadaha. God, or absolute truth, Brahman, is the source of everything. Likewise, Lord Krishna speaks in Bhagavad Gita that He, the supreme absolute truth, is the source of all worlds and everything emanates from Him. Aham sarvasya prabhavo matha sarvam pravartate. तो ये इस वीडियो में हमने बहुत सी चीजें समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से भगवान के अस्तित्व को हम अपना सकते हैं, अस्तित्व की हम पहचान कर सकते हैं। तो आइए देखिए इस हमारे चंद मिनटों में हम ये जो अलग अलग प्रकार के भगवान के अस्तित्व के प्रूफ जो है, उनके अस्तित्व की जो फुटप्रिंट जो है, वो कैसे हम समझ सकते हैं हमारे इस डे टू डे के जीवन में। या जब हम देखेंगे जैसे कि हर एक संरचना जो है ना, हर कोई चीज यहाँ पर इस संसार में बनाता है, उस चीज को बनाने के लिए कोई तो उत्पादक होता है। तो जो भी उत्पाद हम देखते हैं इस संसार में, जितने भी हम, चाहे वो मोबाइल्स हो, टेलीस्कोप हो, रेलवेज हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, किसी न किसी व्यक्ति ने इसे बनाया है। ये चीजें अपने आप नहीं बनी है। अगर एक छोटी चीज बनाने के लिए, एक सुई को बनाने के लिए कोई उत्पादक लगता है, तो इतने बड़े विश्व को, इतने बड़े जगत को निर्माण करने के लिए क्या कोई लगेगा नहीं? हम इन उत्पादकों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम ये तो समझ सकते हैं कि हाँ, इस वस्तु को उत्पाद करने के लिए, इसका उत्पादन करने के लिए किसी ने अपना दिमाग लगाया है, किसी ने अपनी शक्ति लगाई है। तो हर एक उत्पादन का एक उत्पादक होता है। उसी प्रकार से
इस संसार का जो निर्मित की गई है उसका भी कोई निर्माता है। ये जो संसार है अपने आप ही किसी विस्फोट से या किसी अलग अलग थ्योरी जो आती है इस संसार, सिद्धांत जो बताए गए हैं उससे उत्पन्न नहीं हुआ है। और ऐसी कोई सिद्धांत बताए गए हैं इस संसार में कि वो कहते हैं कि नहीं, इस संसार की उत्पत्ति केवल एक विस्फोट से हुई है, या जीवों की उत्पत्ति किसी रसायन से हुई है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि कोई रसायन किसी जीव की निर्मित नहीं कर सकता है। जीवात्मा में सोचने की, समझने की, अनुभव करने की शक्ति होती है जो रसायनों में नहीं होती है। तो वो सोचने की, समझने की, अनुभव करने की शक्ति कहां से आती है? तो रसायन तो ये निर्जीव है, तो व्यक्ति निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु कैसे उत्पन्न कर सकती है? ये हमें समझना होगा। तो ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं कि किस प्रकार से एक किसी वस्तु की निर्मित की जाती है तो उसका निर्माता जरूर होता है। दूसरा, इस संसार में हम अलग अलग प्रकार के नियमों को देखते हैं। जैसे कि जब हम ट्रैफिक में होते हैं तो लाल बत्ती लगती है, पीली बत्ती लगती है और हरी बत्ती लगती है। तो जैसे हरी बत्ती लगती है तो सब लोग अपने वाहनों को, अपने व्हीकल्स को आगे बढ़ाते हैं, और जैसे ही लाल बत्ती दिखती है तो व्यक्ति रुक जाता है। इस नियम को तो किसी ने बनाया होगा। तो इस नियम को किसने? सरकार ने बनाया है। उसी प्रकार से अलग अलग नियम है। किसी ने अगर चोरी डकैती की है तो उसे एक पनिशमेंट मिल जाती है। एक वो लॉ है, एक रूल है, एक नियम है। इसी प्रकार से इस संसार में हम देखते हैं कि कई प्रकार के नियम हैं। तो नियमों को किसने बनाया? क्या वो नियम अपने आप ही आ गए? जैसे हर एक समय पर सूरज का उदय होता है और एक पर्टिकुलर समय पर, एक निश्चित समय पर सूर्यास्त होता है। सूर्य अपने समय पर उगता है और अपने समय से अस्त होता है। ऐसे कभी नहीं होता है कि सूरज दक्षिण से कभी उदय हुआ है और उत्तर में उसने अस्त किया है। वह एक नियम को पालन कर रहा है। ऋतु अपने समय समय पर बदलते हैं। जैसे ही जून का महीना आ जाता है तो बारिश गिरना शुरुआत हो जाती है, और जैसे ही फेब आ जाता है तो ग्रीष्म शुरुआत हो जाती है। ये सृष्टि एक नियम का पालन कर रही है। जैसे कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये एक नियम है। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अटल होती है। एक नियम है। ये नियम को बनाया किसने? तो भले ही हमें नियम बनाने वाला दिखे नहीं, लेकिन नियम तो यहां पर दिख रहे हैं। इसका मतलब नियम बनाने वाला कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। और जैसे ही आप किसी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो तुरंत ही उन नियमों का उल्लंघन करने के लिए आपको शिक्षा दी जाती है। जैसे कि मान लो आपने रेड लगने के बाद भी अगर सिग्नल तोड़ दिया, लाल बत्ती लगने पर भी आपने अगर सिग्नल को तोड़ दिया, तो तुरंत ही मामा उधर से सीटी बजाता है और आपको पकड़ लेता है। तो उसी प्रकार से इस संसार में हम देखते हैं कि हर एक वस्तु, हर एक जो यहाँ पर निर्मित है, वो एक नियमों का पालन कर रही है। पूरा संसार अलग अलग प्रकार से नियमों का पालन कर रहा है। तीसरा, इस संसार में हम एक संरचना देखने, संरचना, एक डिजाइन, ऑर्डर और डिजाइन हम देखते हैं। देखिए, अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई है और
उसका डिजाइन कैसे किया गया है। सबका डिजाइन एक नहीं है, मनुष्यों की जरूरत के हिसाब से मनुष्यों का निर्माण किया गया है, और पशुओं की हृदय, पशुओं की जीवनी के लिए जो आवश्यक है उस प्रकार से नियम बनाए गए, उस प्रकार से उसकी संरचना की गई है। ऊंट अपने साथ, अपने एक साथ में अगर उसे ऊंट जो है वो रेगिस्तान में रहता है, और वो रेगिस्तान में रहने के कारण पानी की उपलब्धि नहीं होती है, फिर भी उसको किस प्रकार से निर्माण किया गया है कि वो अपने शरीर में 200 से 250 लीटर का वो पानी का जमावड़ा कर सकता है। यहां पर हम देखते हैं जिराफ का जो हृदय है, उसका जो वजन है वो 11 किलो है, क्योंकि इतना लंबा उसे हृदय का काम होता है खून को हर जगह पर फैलाना, उसको प्यूरिफाई कर कर, शुद्ध कर कर शरीर के हर भाग पर पहुंचाना। अभी मान लो जिराफ का इतना बड़ा शरीर है, तो अगर मनुष्य के साइज का अगर हार्ट, हृदय उसके शरीर में लगा दिया जाए तो जिराफ तो जी पाएगा ही नहीं, जीवित रह नहीं पाएगा। तो जिराफ का हृदय का डिजाइन जो हुआ है वो 11 किलो में 11 किलो का वजन और 2 फीट लंबा है। मनुष्यों का तो हृदय केवल कुछ इंच का बना हुआ होता है। तो ये एक डिजाइन है, और दूसरे एक डिजाइन देखिए, ये अलग अलग। अभी ये जो पक्षी है ये 1000 मील हर साल एक जगह से दूसरी जगह के लिए उड़ान भरता है, और इसका वजन कितना है पता है? केवल 3 ग्राम से 5 ग्राम इसका वजन होता है। एक इतना सा छोटा सा पक्षी कितना मील, 1000 मील, लगभग 1200 किलोमीटर ये उड़ान भरता है, और केवल वजन, और ये एक ही बार में करता है। इस दुनिया का, इस संसार का सबसे लंबा फ्लाइट जो है वो है सिंगापुर से न्यू जर्सी के बीच, या न्यू जर्सी से सिंगापुर के बीच में। वो एक ही उड़ान भरता है 18.5 घंटे का। तो एक विमान ऐसे डिजाइन किया गया है जो 18.5 घंटा आकाश में रहे बिना कुछ रुकावट के। लेकिन ये जो पक्षी है वह 20 से 23 घंटा कंटिन्यूअस उड़ान करता है लगातार। और खाने के, ये उड़ान भरने के पहले 7 ग्राम का हो जाता है, अपना फ्यूल, अपना ईंधन भर लेता है, और जब उड़ान लेने के बाद 20 से 23 घंटे में उसकी उड़ान पूरी होती है, एक जगह से दूसरी जगह वो माइग्रेट होता है, तो तब जाकर उसका वजन फिर से 3 ग्राम हो जाता है। तो वो उसको कौन, ये इतना इंटेलिजेंस कहाँ से आता है, इतनी बुद्धि कहाँ से आती है कि अरे मुझे रुकना नहीं है, तो मेरे ट्रैवलिंग के दौरान, मेरे सफर के दौरान मुझे इतना खाना लगेगा, तो उतना मैं अभी भर लूं। तो ये ऑर्डर और डिजाइन जो है ये किसने बनाई है? और ये हमने ऊंट की चर्चा पहले ही कर ली है। इसलिए इस संसार में जो ऑर्डर और डिजाइन है, जो एक संरचना की गई है, वह किसी व्यक्ति की, किसी इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति की ही ये हो सकती है। और एक भगवान में विश्वास रखने के लिए, भगवान को समझने के लिए, भगवान को हम फिर भी देख नहीं पाए लेकिन हमारे बुद्धि से समझने के लिए, और एक इस संसार में हम देखते हैं जो प्रूफ है वो है हर एक व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की जरूरतें पड़ती है। हर एक व्यक्ति की डिमांड्स है, और अर्जेस का अर्थ जैसे हमें प्यास लगती है, भूख लगती है। प्यास के लिए हमारे इस संसार में पानी है, भूख जब लगे तो खाना है। तो अलग अलग
जो इस प्रकार की हमारी आवश्यकता है, जैसे व्यक्ति को मनुष्य को जीवन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो उस ऑक्सीजन की उपलब्धि यहाँ पर है। और पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, तो उनको जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की व्यवस्था की गई है। तो जो भी हमारी आवश्यकता है, जो भी हमारे अर्जेस है, उन सब के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो देखिए, जैसे हमें पानी पीने की आवश्यकता होती है, खाने की, किसी के इस संसार में देखा गया है कि कोई हर एक व्यक्ति किसी की न किसी की पूजा करना चाहता है। यहाँ से सिटी से लेकर ऐसे कबीले में, जंगली कबीलों में भी वहां पर वर्शिप होती है, पूजा होती है। तो उन सब के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की गई है। तो ये व्यवस्था करने वाला व्यक्ति है कौन? किसी ने तो व्यवस्था करके रखी होगी ना, उसे मैनेजमेंट कहते हैं। कि जैसे किसी शादी ब्याह होता है तो उस शादी ब्याह में एक व्यवस्थापक होता है, एक मैनेजर होता है कि सारे बाराती, सारे व्यक्तियों की अलग अलग जरूरतों को पूरा किया जाए, ताकि कोई यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न ना हो जाए। अगर मान लो इस आवश्यकता की, अगर पानी पीने की व्यवस्था ही नहीं होती, पीने के लिए पानी अगर उपलब्ध नहीं होता, तो यहाँ पर सृष्टि या जीव यहाँ पर रह ही नहीं सकता था। तो ये सब बनाने के लिए किसी न किसी व्यक्ति ने अपना दिमाग तो लगाया होगा। तो उस व्यक्ति को, उस बुद्धिमान व्यक्ति को हम भगवान बुलाते हैं। तो अभी इस दूसरे सेशन में हम देखेंगे कि उस भगवान की व्याख्या क्या है। क्या भगवान किसे भी कहा जा सकता है? क्या मैं भगवान हो सकता हूं? तो उस पर अभी हम थोड़ी चर्चा कर लेंगे। कोई कहता है भगवान बोले तो कोई तो प्रकाश, किसी प्रकाश को हम भगवान कहते हैं, या ये जो सृष्टि है, जो नेचर है, उसी को हम भगवान कहते हैं, या यही भगवान, ये अपने आप चल रही है, ये सबको अपने सबकी आवश्यकताओं को पूरी कर रही है। या किसी कोई व्यक्ति सोच रहा है ना, यहाँ पर एक व्यक्ति एक बार अपने आराध्य का वो चिंतन कर रहा था, वो पुकार रहा था, हे माँ, हे माँ। और बगल में बैठा उसका पुत्र किसी और व्यक्ति को बारे में सोच रहा था, हे माँ, हे माँ, किसी अभिनेत्री के बारे में सोच रहा था। तो आखिर में भगवान को हम पहचाने कैसे? भगवान की व्याख्या क्या है? तो ऐसे कोई भी भगवान नहीं बन जाता, या कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान घोषित नहीं कर सकता। भगवान अगर किसी को अगर कहना है तो उस भगवान का भी यहाँ पर व्याख्या दिया गया है। और वो व्याख्या क्या है? वो व्याख्या है कि भगवान सारे संसार के स्रोत है, सोर्स है। सब चीजें उनसे उत्पन्न होती हैं, उन्हें कोई उत्पन्न नहीं कर सकता। तो जैसे मान लीजिए इस संसार में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति का पिता का कोई पुत्र का पिता है, उस पिता का कोई परपिता दादाजी है, दादाजी के परदादाजी। हम ऐसे अगर देखें तो ये श्रृंखला जहां से शुरुआत होती है वो भगवान है, जन्माद्यस्यतः। उनकी वो सारे संसार की, सारे जीवात्माओं की उत्पत्ति करती, लेकिन वह उनकी उत्पत्ति कहीं से नहीं होती। तो ये है पहला डेफिनेशन। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई कहे कि यार मैं भगवान हूं, तो पहले पूछिए कि आपका सोर्स क्या है भाई। वो बोलेगा ये मेरा सोर्स है, तो समझ जाना कि वो भगवान नहीं है ना। कभी कभी ये प्रश्न उठता है, अरे अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई? एक बार एक अखबार में एक बड़ा सुंदर जोक आया था। वो दो व्यक्ति रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और वहां पर चर्चा चल रही थी, अरे अंडा पहले आया या चिकन पहले आया? तो
दूसरे ने कहा अरे भाई जो भी पहले आ जाए उसे हम खा लेंगे, खाने से मतलब। तो कहने की बात है कि ये जो अनसॉल्व पजल होता है कि अंडा पहले आया या मुर्गी, ना अंडा पहले आया ना मुर्गी पहले आई, जो सारी उत्पत्ति जो हुई है वह भगवान से हुई है, वो सबके स्रोत है, चाहे वो अंडा हो या चाहे वो मुर्गी हो। दूसरा भगवान का व्याख्या होता है वो सारे, जैसे अगर वो सारी चीजों के स्रोत है तो सारी चीजों के वे मालिक भी हैं, उसे कहते हैं प्रोप्राइटर। और तीसरा है वह सारे चीजों के स्रोत है, सारे चीजों के वह प्रभुत्व है, प्रभुत्व उनका रहता है। और तीसरे जो है वह है सारे चीजों के वो भोक्ता है। अभी इस जगत में हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर मान लीजिए एक बड़ा होटल है और उस होटल में कई प्रकार के लोग, वेटर होते हैं, कई शेफ्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। इन सारे प्रकार के व्यक्तियों को वहां पर अलग अलग प्रकार के उन्हें डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, विभाग दिए जाते हैं, और उस विभाग के वो कंट्रोलर होते हैं, उस विभाग के वो भोक्ता होते हैं। लेकिन ये सब जो व्यक्ति इस रेस्टोरेंट में काम करने वाले व्यक्ति किस पर आश्रित है? जो इस रेस्टोरेंट का मालिक है उस पर वो आधारित, वो जो है वह इंडिपेंडेंट एंजॉयर है। और ये सब जो है, ये सारे व्यक्ति, ये जो इस स्लाइड में आपको दिख रहे हैं, वो डिपेंडेंट एंजॉयर है। अगर मान लो कल मालिक ने कह दिया कि रेस्टोरेंट बंद, तो ये जो आश्रित भोक्ता है वे सब सोच में गिर जाएंगे कि भाई अभी मेरी आगे की सैलरी कैसे आएगी, मैं आगे एंजॉयमेंट कैसे करूंगा। तो भगवान किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी वस्तु पर अपनी जो भोग है, अपने जो आनंद है, वो उस पर आश्रित नहीं होता, वो किसी पर आश्रित नहीं होते। और चौथा है कि सारी इस संसार की सारी चीजें उनके कंट्रोल में है, उन सब पर इनका प्रभुत्व है। तो वो व्यक्ति भगवान कहलाया जाता है। तो भगवान का और एक व्याख्या है, जो सारे ऐश्वर्यों से परिपूर्ण होते हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। तो 6 ऐश्वर्य होते हैं इस संसार में। अगर आप देखेंगे तो 6 ऐश्वर्य क्या होते हैं? एक होता है बुद्धि। जो भी इस संसार में जो भी बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको हम उसकी तरह हम होना चाहते हैं, बुद्धि। दूसरा होता है जो सबसे बहुत, जिसका अमीर है, जिसके पास बहुत सी धन संपत्ति है। तीसरा होता है जो सबसे सुंदर दिखता है, जिसकी शरीर की रचना बड़ी सुंदर है। चौथा होता है सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, जैसे माइक टायसन या मोहम्मद अली, ऐसे बॉक्सर्स है ना, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है। और कभी कभी सबसे फेमस व्यक्ति जैसे सचिन तेंदुलकर हो, या फिर अलग अलग प्रकार के विश्व विख्यात व्यक्ति यहाँ पर हम देखते हैं। और छठवा जो है वो है जो संसार से बड़े ही विरक्त है। ये जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य है वो भगवान में पूरी तरह से समाहित होते हैं, वो पूरी तरह से परिपूर्ण होते हैं। भगवान का अर्थ होता है ये 6 चीजों से वो परिपूर्ण हो। तो ये है भगवान के विषय में चर्चा। जो भगवान ऐसे, तो आप कहेंगे कि वो भले ही हमें दिखते क्यों नहीं है, हाउ टू सी गॉड, अगर वो है तो हमें दिखते क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और कल जब किसी ने पूछा ये सवाल कि अगर वो है, उनका अस्तित्व है, चलो मान लिया उनका अस्तित्व है, तो हमें यहाँ पर इतना दुख का अनुभव क्यों होता है? यहाँ पर इतनी, अभी ये जैसे कोरोना जैसी महामारी आ चुकी है, क्या वो कोरोना जैसी महामारी को दूर कर सकते हैं? अगर वो है, अगर वो इतने दयालु है, इतने वो हमारे प्रति प्रेम रखते हैं,
अगर हम उनकी संतानें हैं तो क्या वो हमारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं? तो अभी हम इस अगले कुछ क्षणों में 2-3 मिनट में हाउ टू सी गॉड, भगवान को कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं केवल अगले 5 मिनट के लिए आप बने रहिए, फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तर का सत्र शुरुआत करेंगे। तो हाउ टू सी गॉड, तो सबसे पहले जैसे कि मान लो ये जो कॉज और इफेक्ट का अर्थ होता है कारण और उसका निर्मिति, उसका हम जो इफेक्ट है कहीं देख सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी ये फैन का हम उदाहरण देखते हैं। अगर फैन चल रहा है, फैन घूम रहा है, उस पंखा घूम रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि इस पंखे में इलेक्ट्रिसिटी का वास है, बिजली यहां पर लगी हुई है, बिजली का करंट इसमें प्रवाहित है। भले ही हम बिजली के करंट को देख नहीं सके, लेकिन उसके इफेक्ट को, बिजली के करंट के इफेक्ट को हम पंखे के संचलित होने में देख सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे कि मान लो कठपुतलियों को आपने देखा होगा। कठपुतलियां जब अपने अलग अलग प्रकार का प्रदर्शन करती है, जब वो डांस करती है, अलग अलग अपने पैरों को, हाथों को, अपने चेहरे को जब हिलाती है, तो हम ये नहीं सोचते कि अरे कठपुतलियां अपने आप ही डांस कर रही है, अपने आप ही अपने को हिला रही है, बोल रही है। हम ये समझते हैं कि उसके पीछे जो नचाने वाला है, कठपुतलियों को नचाने वाला, वो भले ही हमारे आंखों को दिख नहीं रहा है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इन्हें नचाने वाला कोई और है। इसे कहते हैं कॉज और इफेक्ट। अभी तीसरा है, ये और एक उदाहरण दिया गया है। अगर किसी ने तीर चलाया है और वो तीर अपने निशाने को साध्य कर चुका है, तो हम ये नहीं सोचते कि अरे ये तीर में इतनी शक्ति कैसे आ गई। भले ही उस तीर को चलाने वाला हमारे आंखों से ओझल है, लेकिन वो तीर को चलाने वाला हम ये समझते हैं कि तीर को किसी व्यक्ति ने चलाया है, उसको किसी ने गति दी है, उसको साधने के लिए किसी ने अपनी बुद्धि लगाई है। तो ये कॉज और इफेक्ट है। तो उसी प्रकार से इस संसार में हम देखते हैं कि इतनी सारी घटनाएं हो रही है, मेरा जीवन चल रहा है। जैसे कि किसी ने चैट में ये लिखा है कि इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति चलाने वाला कहीं ना कहीं है। और दूसरा सबसे आसान तरीका जो है भगवान को देखने का, वो है उनकी सेवा करके। जैसे कि ये अगर मान लो, अगर आपको किसी राष्ट्र के किसी प्रधानमंत्री से या किसी राष्ट्रपति से आपको अगर मिलना है, आपको अगर उसे देखना है, उसके साथ आपको वार्तालाप करनी है, तो आप अगर इस देश की सेवा करेंगे, है ना। एक बार की बात है, जब ये यहाँ पर जो फोटो दिख रही है आपको, ये है अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। ये जब अपना इलेक्शन लड़ रहे थे, तो एक व्यक्ति उसके रैली में जाकर कहने लगा कि वोट फॉर जेके मीन जिमी कार्टर, जेसी। तो तुरंत ही इस व्यक्ति का, ये प्रेसिडेंट का लक्ष्य उस व्यक्ति के पास गया कि अरे ये मेरे लिए सेवा कर रहा है। तो तुरंत ही उस एक छोटे अनजाने व्यक्ति को उसने अपने पास बुलाकर उसके साथ वार्तालाप की। तो उसी प्रकार से अगर हमें भगवान के साथ अगर वार्तालाप करना है ना, तो क्या कहा गया है कि ऐसी प्रकार की ऐसी सेवा की जाए कि वो खुद, गॉड वॉन्ट्स टू सी यू, खुद होकर बुलंद इतना, खुद को कर ले बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
अपने इस प्रकार की सेवा की जाए भगवान की, भगवान सोचे कि यार ये व्यक्ति है कौन, चलो मुझे इससे मिलना है, तो खुद वो भगवान उसे आकर मिल जाएंगे, स्वयं वो देख पाएगा। और अगर हमें भगवान का अगर ज्ञान ही नहीं है, अगर उनके बारे में हमें कोई अता पता ही नहीं है, उनके स्वभाव के बारे में हमें ज्ञान नहीं है, तो अगर भगवान हमारे सामने आ भी जाए तो हम उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो ये है भगवान के अस्तित्व को समझने का छोटा सा एक लॉजिक, एक अंडरस्टैंडिंग। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कैसे हम भगवान के अस्तित्व को हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं और हम उन्हें देख भी सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति चैलेंज करता है, अरे अगर भगवान है तो मेरे सामने आते क्यों नहीं? वो भगवान है। अरे हम अगर किसी को ऑर्डर दे दे, वो ऑर्डर व्यक्ति सुनता नहीं है। हम अगर कह दे कि मेरे प्रधानमंत्री अगर सही में अस्तित्व में है तो वो मेरे सामने आ जाए, हम उन्हें देखना चाहते हैं। हु आर यू? आप है कौन? आप के कहने से भगवान क्यों आपके सामने आ जाए? वो तो ना हमारे सेवक है। अगर हम उनकी सेवा करें तो निश्चित ही वो हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे। तो इस सत्र को यहाँ पर हम विराम देंगे। मैं थोड़ी सी संक्षिप्त में आज के सत्र में हमने क्या चर्चा की और हमें इस सत्र से आगे क्या लेके जाना है, क्या हमें समझना है, इस पर हम बस 2 मिनट के लिए हम चर्चा कर लेंगे। तो हमने सबसे पहले ये सबसे पूछा कि हम में से कितने लोग भगवान में विश्वास करते हैं और कितने नहीं करते हैं। क्या भगवान को मानना ये अंधविश्वास है? और अगर अंधविश्वास नहीं है तो हमें इसे वैज्ञानिक रूप से हम इसे समझे कैसे? तो हमने आपको एक वीडियो दिखाया जिसमें अलग अलग इस सृष्टि का जो निर्माण है, इस अलग अलग घटनाएं इस सृष्टि में हो रही है, वो कैसे नियमों से कटिबद्ध होकर हो रही है। अगर पृथ्वी अगर घूम रही, अपने गोलक में घूम रही है, उसकी जो स्पीड है, उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, वो बड़ी इस प्रकार से की गई है कि यहाँ पर व्यक्ति यहाँ पर जी सके। तो उसे डिजाइन किसी ने किया होगा। क्रिएटर, हमने निर्मिति और निर्माता का हमने चर्चा किया। अगर यहाँ पर आप किसी निर्मिति को देख रहे हैं तो उसका कोई निर्माणकर्ता भी होगा, निर्माता भी होगा। हमने यहाँ पर और दूसरी चीज हमने चर्चा की कि अगर यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीवन जीने के लिए आवश्यकता होती है, उस आवश्यकता की परिपूर्ति भी यहाँ पर की गई है। इस संसार में किसी ने मैनेजमेंट करके रखा है। हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर संरचना है, अलग अलग प्रकार के अलग अलग शरीर की रचना कैसी की गई है। और अगर हमें भगवान को समझना है तो पहले भगवान के डेफिनेशन को, भगवान की व्याख्या को हमें समझना होगा। तो भगवान की व्याख्या क्या है? कोई भी अगर भगवान बन सकता है क्या? नहीं। कोई किसी भी चीज को हम भगवान कह सकते हैं क्या? नहीं। भगवान अगर किसी को कहना है, किसी को अपने आप को भगवान कहना है तो वो क्राइटेरिया को पूरा करे। वो क्या क्राइटेरिया है? वो सारे चीज उनसे निर्माण होनी चाहिए, वो सारे चीजों के स्वामी होने चाहिए। तीसरी चीज है कि वे उस वस्तुओं का इंडिपेंडेंट एंजॉयर होना चाहिए, वो किसी पर आश्रित नहीं होना चाहिए अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। और चौथी चीज है, वो सारी वस्तुएं उनके कंट्रोल में, उनके प्रभुत्व में होनी चाहिए। और 6 प्रकार के ऐश्वर्य उस व्यक्ति में पूरी तरह से समर्पित होने चाहिए, समाहित होने चाहिए। वह है धन, उसकी सुंदरता, उसका बल, उसके प्रसिद्धि और उसका विरक्ति, ये सब उसमें होनी चाहिए। ये वो तभी वो व्यक्ति भगवान कहलाता। अभी वो कौन व्यक्ति है हम उसकी चर्चा कभी और करेंगे, अगले किसी सत्र में करेंगे कि ये सारे व्याख्या से परिपूर्ण व्यक्ति है क्या। और अगर हमें भगवान को देखना है, भगवान को अनुभव करना है, तो हमें 2 चीजों से हमें समझना है। एक कॉज और इफेक्ट। जैसे कि फैन चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी दिखती नहीं है, लेकिन
हम समझते हैं कि इसमें बिजली संचारित है। और दूसरा कि अगर किसी बड़े व्यक्ति से आपको मिलना है तो आप उसे चैलेंज कर कर नहीं बुला सकते, लेकिन आप उसकी सेवा अगर करेंगे, अगर जैसे कि देश की आपने सेवा की है तो आपको राष्ट्रपति भवन बुलाया जाता है या प्रधानमंत्री के आवास में बुलाया जाता है कि आपने देश की सेवा की है, तो ये मेडल हम आपको देते हैं। उसी प्रकार से हमें भगवान के पास अगर भगवान से मुलाकात करनी, भगवान को देखना है, तो हम अगर उनकी सेवा करें तो वो देखने आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम भगवान के अस्तित्व को समझ सकते हैं और भगवान के अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सत्र को यहाँ पर विराम देते हैं। क्षमा कीजिए, 2-5 मिनट ऊपर हो गया है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कृपा कर प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बड़े अच्छे से आपने समझाया हमको किस तरह से भगवान का अस्तित्व हम समझ सकते हैं, और कई सारे कल के प्रश्न हैं उसके जवाब आज के सत्र में मिल गए हमें। फिर भी हमारे पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे यहाँ पे, तो उसमें से कुछ प्रश्न हम यहाँ पे दिखा रहे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो आप इसका उत्तर देने का कष्ट करें। तो यहाँ पर गंगा प्रसाद तिवारी जी ने पूछा है कि कल के सेशन में ऐसे लगता है कि इस प्लैनेट, इस पृथ्वी पर सब कुछ दुख ही दुख है, तो इस संसार की निर्मित आखिर क्यों की गई है? बड़ा बौद्धिक ऐसा प्रश्न है कि अगर यहाँ पर सब दुख है तो यहाँ पर इसकी निर्मित क्यों हुई है? तो देखिए, हर एक सिटी में, हर एक देश में, आप मुझे बताइए गंगा प्रसाद जी कि जेल की निर्मित क्यों की जाती है? आप है वहां पर गंगा प्रसाद जी? शायद वो उपस्थित नहीं है। है। आप कृपा कर आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देंगे? कोई भी दे सकता है। हाँ, अभी अनम्यूट हुआ, मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। हरे कृष्ण गुरु जी। अभी अनम्यूट हुआ हूँ, तो हाँ अभी आप जैसा आप जो क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं, वो तो सुधार के लिए है। जेल की निर्मित हुई है कि सुधार के लिए, लोगों में सुधार है। तो अगर कैदी जेल में कहे कि अरे आप हमें केवल ऐसी रूखी सूखी चपाती क्यों देते हैं, आप हमें केवल काम पर ही क्यों लगाते हैं, यहाँ पर इतनी शिक्षा हमें क्यों प्रदान करते हैं, तो इसका क्या अर्थ हुआ? कैदी ने कुछ ऐसा कार्य किया है, उसीलिए तो उसे जेल में डाला गया है। तो जेल को आप 5 स्टार होटल नहीं बना सकते ना? हाँ, जेल को अगर 5 स्टार होटल बना देंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? जो अच्छे जो नागरिक है वो भी जेल जाना चाहेंगे, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से ये जो निर्मित की गई है, ये जो संसार है, ये इसको हम जेल की तरह देखते हैं। इसीलिए यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जन्म मृत्यु जरा व्याधि, या यहाँ पर एवरीथिंग बैड है ना, आपने लिखा है इज एवरीथिंग बैड हियर। यहाँ पर हमें हमारी हमारी मनोवृत्ति जो है उसे हमें सुधारने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो इस संसार का ये स्वरूप बदलेगा नहीं, जेल का स्वरूप नहीं बदलेगा। किसको बदलना होगा? अगर कैदी को अगर वहां पर अगर दुख हो रहा है, कैदी को अगर जेल में अगर या कारागृह में अगर दुख हो रहा है, तो उसे क्या करना होगा? वो ये नहीं कहता कि जेल को आप 5 स्टार में बदल दो। वो क्या करेगा? वो जेल में इस प्रकार का व्यवहार करेगा कि उसे जल्द से जल्द उस जेल से छुटकारा मिल जाए। तो उसी प्रकार से इस संसार की निर्मित जो हुई है वो हमारे सुधार के लिए हुई है।
और जब हम ये समझ जाते हैं कि ये संसार मेरे लिए नहीं है, तो यहाँ पर मैं कितना भी प्रयास करूं सुखी नहीं हो जाऊंगा, तो ऐसे जगह पर जाऊं जहां पर हमेशा सुख का अनुभव हो, है ना। वो आपने वो कभी वो सॉन्ग सुना होगा, आ लेके चलूं मैं ऐसे गगन के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, केवल प्यार ही प्यार पले। तो वो जो जगत है वह आध्यात्मिक जगत है, और उस जगत में आपको इन दुखों का अनुभव नहीं होगा। तो इस संसार की निर्मित उसीलिए की गई है, इस कारागृह की निर्मित की गई है कि यहाँ पर जो भी जीवात्मा आए हैं, जो भगवान बनने की आशा रखकर आए हैं, उन्हें ये समझ में आ जाए कि वो भगवान नहीं बन सकते। गुरुजी आपका गुरुजी आपने जो पैरेलल ड्रॉ किया मतलब काफी अच्छा है, काफी इंसाइट्स मिला। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन में और एक डायमेंशन था, मेरा डायमेंशन ये है कि जैसे कि मतलब सब कुछ बुरा है इधर, मतलब इधर फोकस नहीं करना है, इससे अटैच नहीं होना है, तो फिर क्या करें मनुष्य अपना जो उसके जो डेली की एक्टिविटीज है वो कार्य ना करे वो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। देखो, ये इसका अर्थ कदापि ये नहीं है कि वो कार्य नहीं करे। इसका अर्थ है यहाँ पर हमें बस ये समझना है कि बाबा यहाँ पर हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमियां रहेगी, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी, और कहीं ना कहीं मुझे दुख का अनुभव होगा। तो अगर ये ज्ञान के साथ अगर हम कार्य करते हैं तो हम कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। कभी अभी मान लो अभी आपको पता है कि आगे चलकर समस्या आने ही वाली है, अगर आप प्रिपेयर्ड है तो आप फ्रस्ट्रेट नहीं होते। तो उसी प्रकार से हमारे कार्य में हम यहाँ पर चाहे हम ये नहीं, हम है ना, आजकल देखता हूँ कि काफी लोग कहते हैं कि अरे मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, अभी मुझे नहीं लगता कि मैं क्या करूँ, क्या समझूं। ये क्यों होता है? जब व्यक्ति सोचता है कि ये जो मैं जो चाहता हूँ वो हो नहीं रहा है, और अगर मैं जो चाह रहा हूँ वो नहीं होता है, तो फिर मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है? मैं जीवन क्यों व्यतीत करूं? इससे अच्छा है मैं सुसाइड कर लूं। लेकिन ये शास्त्र हमें आशा देते हैं कि भाई यहाँ पर तो ठीक होने ही वाला नहीं, क्योंकि ये जगह उसके लिए बनी ही नहीं है। सबसे अच्छा है यहाँ पर अपना पैकअप करो और आध्यात्मिक जगत में भगवत धाम फिर से लौट चलो। तो उस भगवत धाम को जाने के लिए क्या करना है वो उसका भी हमें प्रोसेस दिया गया है। ऐसे नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ना है, आपको यहाँ से खाना छोड़ना है या यहाँ पर जीना छोड़ना है, ये नहीं। आप जो यहाँ पर जो जी रहे हैं उसके साथ भगवान को आपके साथ जोड़िए, तो यहाँ पर भी आपका जीवन जो है वो सुख का आनंद अनुभव करेगा, और यहाँ से जाने के पश्चात भी आपको सुख की अनुभूति हम निरंतर होती रहेगी। इसीलिए ये सत्र समझाया गया है। ये आपके सवाल का जवाब मिला गंगा प्रसाद जी? जी धन्यवाद गुरुजी, आपने काफी कुछ इंसाइट दिया। लेट मी पॉन्डर ओवर दैट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अगला सवाल ले लेंगे हम। अच्छा, इस्कॉन कहता है कि श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, लेकिन एक धारावाहिक में जो रामानंद सागर जी का श्री कृष्ण आया था उसके गीता वाले पार्ट में बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण अपना विराट अवतार दिखाते हैं तो उनके अवतार में इतना दिव्य प्रकाश होता है कि अर्जुन डर जाते हैं और उनको अपना चतुर्भुज अवतार दिखाते हैं। अगर श्री कृष्ण ही सबसे बड़े भगवान है तो भगवान विष्णु को सत्यनारायण और जगन्नाथ क्यों बुलाया गया है? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये भगवान के जैसे ये अलग अलग रूप है, जगन्नाथ जी, सत्यनारायण। जगन्नाथ जी ये कृष्ण का ही अवतार है और सत्यनारायण भी कृष्ण का ही अवतार है। जैसे ना एक व्यक्ति का अलग अलग, एक मिनट, जैसे फिल्मों में अलग अलग किरदार हम देखते हैं।
है ना? जैसे मान लो, है ना, मैं अभी किसी का नाम लेता हूँ तो समझने में आसानी हो जाएगी। अभी अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन एक फ़िल्म में लावारिस का रोल निभाता है, दूसरी फ़िल्म में डॉन का रोल निभाता है, तीसरी फ़िल्म में किसी सत्याग्रही का रोल निभाता है। ये अलग-अलग रोल वो कर रहा है, लेकिन व्यक्ति तो एक ही है ना, अमिताभ बच्चन। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण जो है, वो अलग-अलग प्रकार के रोल, अलग-अलग प्रकार के व्यवस्था को देखते हैं और उस व्यवस्था के हिसाब से वो अपना रूप लेते हैं। तो भगवान विष्णु इस सृष्टि के वो मेंटेनर है, इस सृष्टि की वो व्यवस्था को देखते हैं। तो इसीलिए वहां पर आवश्यकता होती है कि अलग-अलग प्रकार से वह डीलिंग करे। तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन उनके अलग-अलग रूप होते हैं। अलग-अलग प्रकार की व्यवस्थाओं को देखने के लिए उस प्रकार से वो रोल निभाते हैं। तो वो अलग नहीं है। आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया कुशल सिंह जी? तो अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। इसका जवाब मैंने दे दिया। Why God created earth and also humans? ये प्रतीक्षा लोनकर जी ने पूछा है। प्रतीक्षा जी, ये जो जैसे कि मैंने पहले शुरुआत में बताया कि ये अर्थ जो क्रिएट किया गया है या इस संसार की निर्मिति जो की गई है, वह हम जैसे जीवात्माओं के सुधारना के लिए की गई है। And humans are created to expand the enjoyment of the Lord. They give enjoyment to the Lord. जैसे कि एक मिनट, मुझे जरा अपना इको आ रहा है, तो इसके लिए मैं जस्ट प्रतीक्षा जी, आप हैं वहां पर? कुछ मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं आपसे। अगर आप अपने आप को अनम्यूट करें तो मैं इमीडिएटली आपको कुछ एक दो सवाल, ताकि ये क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यस प्रभु जी। हाँ, जैसे कि हर एक, है ना, माता पिता जो होते हैं अपने संतान की उत्पत्ति क्यों करते हैं? कि वो उनका आनंद में और बढ़ाया, उनके आनंद को और बढ़ाए। इसीलिए वो एक नए क्रिएशन की ओर देखते। उसी प्रकार से हम जब भगवान इस संसार को जब निर्मित करते हैं, तो साथ में वो अपने आप को विस्तारित करते हैं जीवों के माध्यम से। और वो जीव को विस्तारित इसलिए करते हैं ताकि उनके आनंद को वो वर्धन करे। और भगवान ने ये संसार इसलिए बनाया है कि जो भगवान से रिबेल किए हुए हैं व्यक्ति, जो हर एक व्यक्ति यहाँ पर देखते हैं, हम हर एक व्यक्ति भगवान बनना चाहता है। हर एक व्यक्ति, एवरीवन वांट्स टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या? कि मैं भगवान हूं, मैं भोक्ता हूं। तो उस मनोवृत्ति को ठीक करने के लिए इस संसार की निर्मित हुई है, भौतिक जगत की निर्मित हुई है। और उस भौतिक जगत में अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट। तो इस भौतिक जगत में स्वर्ग भी आता है, ब्रह्मलोक भी आता है, चंद्रलोक भी आता है। और इस अलग अलग लोकों में जीवात्मा, जैसे हम सब, इसके बारे में जीवात्मा की चर्चा कल के अगले सत्र में होगी, अगले शनिवार को। तो उसमें ये समझ में आएगा कि ये जीवात्मा क्या है। तो हर एक जीवात्मा यहाँ पर प्रयास कर रहा है कि मैं भगवान बन जाऊं, मैं कंट्रोलर बन जाऊं, मैं दूसरों को कंट्रोल करूं, मैं सबसे फेमस बन जाऊं, मैं सबसे अमीर बन जाऊं, मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊं। लेकिन ये सब प्रयास करने के बाद भी उसे समझ में आता है कि अरे ये मुझसे नहीं होगा। तो तब वो सोचता है कि अरे ये क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो असली भगवान हूं नहीं, मैं डुप्लीकेट भगवान हूं। तब उसे समझ में आता है, तो
वो समझ आने के लिए इस भौतिक जगत का निर्माण किया गया। एक फिल्म आई थी, एक आप लोगों ने, पता नहीं कितने लोगों ने, मैंने भी नहीं देखी, मुझे किसी भक्तों ने बताई थी, गॉड तुसी ग्रेट हो। उस फिल्म में दिखाया गया था कि एक व्यक्ति भगवान के रोल पर क्वेश्चन करता है कि अरे आप ही भगवान होके बैठे हो, मुझे भगवान बनना है। तो वो व्यक्ति को चलो भगवान बोलते, चलो भाई तू भगवान बन जा, मैं थोड़ा सा रेस्ट लेता हूं, अभी तुझे भगवान बना देता हूं। तो व्यक्ति जब भगवान बन जाता है तो इतना टॉपसी टर्वी हो जाता है, इतना उथल पुथल हो जाता है संसार में। तो वो व्यक्ति बोलता है अरे मेरे से संभल नहीं रहा है, आप आ जाओ। तो जब उसे समझ में आता है कि गॉड सही में आप ग्रेट हो ये सब संभालने के लिए, तो वो इसीलिए वो कहता है कि गॉड तुसी ग्रेट हो, मैं तो बहुत छोटा हूं। और ये छोटेपन को समझने के लिए, अपने को वो विश्वास हो जाए कि मैं छोटा हूं, मैं गॉड नहीं बन सकता, इसीलिए इस संसार की निर्मित हुई है। आशा करता हूं आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। अगला प्रश्न। ये कौशल सिंह जी का और एक प्रश्न, इतने सारे पुराण क्यों हैं? एक ही पुराण में भगवान को अच्छे से दर्शाया जाता तो अच्छा हो जाता, हमें भी कंफ्यूजन नहीं होता। कोई ये कहता है, कोई वो कहता है। तो देखिए कौशल जी, इतने से ये सारे पुराण की जो रचना संरचना की गई है ना, हर एक व्यक्ति का अलग अलग, हर एक जीवात्मा अलग अलग इच्छा लेकर इस संसार में आता है और तुरंत ही वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। वो इस संसार में रहकर भी अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। भगवान मुझे एक अच्छी सी वाइफ दे दो, भगवान मुझे ऐसा जॉब दे दो कि जहां पर केवल मुझे सैलरी आती रहे और मुझे जॉब का कोई टेंशन ना हो, ऐसा कोई जॉब दे दो। भगवान मुझे इतना फेमस कर दो कि जहां भी मैं जाऊं लोग ऑटोग्राफ के लिए तैयार रहे। तो इतनी सारी इच्छाएं सबकी होती है और वो इच्छा पूरी करने के लिए वो कहीं ना कहीं वो देखते रहता है, अरे कौन मेरी इच्छा पूरी कर सकता है, कौन मुझे मेरी इच्छा को परिपूर्ण कर सकता है। तो इस तलाश में वो हर एक व्यक्ति को ढूंढता है। और इस संसार में भगवान ने ऐसी अरेंजमेंट करके रखी है कि अगर व्यक्ति की उस इच्छा को पूरी करनी है तो अलग अलग व्यक्ति को उन्होंने नियुक्त किया गया है। तो उन व्यक्तियों के बारे में जब व्यक्ति को पता चलता है कि अरे अगर मैं इस व्यक्ति के पास जाऊं तो मेरी अच्छी पत्नी प्राप्त करने का, बड़ी सुंदर सुशील, कभी मैं जो कुछ भी बोलूं वो सुने और मुझे कभी पलट कर जवाब न दे, ऐसी स्त्री के लिए, ऐसी पत्नी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हे देवी हे देवता मुझे आप प्रसन्न हो जाए। तो उसके लिए अलग अलग पुराण, जैसे कि अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए कैसे अलग अलग व्यक्तियों ने इन देवता की पूजा की, इस देवी की पूजा की और उसकी इच्छा पूरी हो गई। तो आप भी कम से कम इस देवी की पूजा कीजिए, इस देवता की पूजा कीजिए और अपनी इच्छाओं को परिपूर्ण कीजिए। इसीलिए अलग अलग प्रकार के पुराण दिए गए हैं। तो ये आपके पहले प्रश्न का सवाल है। और दूसरा प्रश्न जो हरे का अर्थ क्या होता है? हरे का अर्थ होता है, हे भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त कीजिए। इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र में हरे जो होता है, जैसे हरे भगवान ने अपने अर्धांगिनी को ये आशीर्वाद दिया है या वे ये दर्शाना चाहते हैं कि वो अपने भक्त की कितनी पूजा करते हैं, तो उनके भक्त का नाम हमेशा उनके पहले आता है। तो जैसे सीता राम, राधा कृष्ण, रुक्मिणी कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। तो इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों को अपने समक्ष, अपने पहले रखा है और अपने आप को बाद में रखा है। तो हरे का अर्थ होता है, हे भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी,
आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ। तो वो है हरे का अर्थ। आशा करता हूँ ये आपके प्रश्न का उत्तर है। किसी हरे का कोई और कृष्ण। प्रश्न है? और एक प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आप पूछिएगा। कि अगर इतना पाप हो रहा है फिर भी यहाँ पे पॉपुलेशन इतना क्यों बढ़ते जा रहा है? किसका सवाल है ये? ये पंकज जैन जी ये सवाल पूछे है। ओके, एक मिनट। पंकज जी, आपको क्या लगता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हाँ, आपको सुन पा रहे हैं, अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं। आपने पूछा है कि is it जी, said- मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ, 84 लाख योनियों में जो मानव जन्म है वो बहुत दुर्लभ है, और मैं जैन हूँ तो हमारे धर्म में भी यही चीज बोली जाती है। तो मेरा सवाल ये है कि आज इतना अधर्म है चारों तरफ, इतना ज्यादा पाप है और इतना ज्यादा जो अभक्ष्य है उसका भी यूसेज है, उस सब के बावजूद भी, और स्पेशली एक पर्टिकुलर अगर हम रिलीजन की बात करें वहां पे भी, या और उसके अलावा भी, मतलब हिंदू धर्म के अलावा भी जहाँ पे बहुत ज्यादा अभक्ष्य खाया जाता है, तो वहां पे उतना सारा सब पापाचार होने के बाद में भी इतनी पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है? अगर हम देखते हैं तो अभी करीब करीब 8 बिलियन पॉपुलेशन इज देयर ऑन अर्थ, और ये बढ़ ही रही है, तो ये कैसे संभव है? अच्छा, तो देखिए, ऐसे नहीं है कि यहाँ पर अगर पाप है तो जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। इसका कोई कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जन्म जो होता है, या मनुष्य जो होते हैं, अलग अलग इस धरती से ही नहीं, अलग अलग प्लैनेट से, अलग अलग लोकों से भी यहाँ पर आते हैं, और इस अपने लक्ष्य के, अपने प्रयोजन को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। तो मान लीजिए, ऐसे नहीं कि केवल मनुष्य, अगर मनुष्य का मृत्यु हो गई तो मनुष्य फिर से मनुष्य होके आएंगे, आवश्यकता नहीं। किसी और भी जीवात्मा, जैसे कोई पशु है, कोई जीव जंतु है, कोई वृक्ष है, अगर उसके साइकिल में मनुष्य को जन्म लेना है तो मनुष्य का जन्म लेगा ही। पाप का और मनुष्य को यहाँ पर जन्म लेने का कोई कोरिलेशन नहीं है। यहाँ पर ये एक व्यवस्था है, ये संसार में एक कलयुग है, कलयुग में पाप तो चलता रहेगा, और साथ में जो व्यक्ति पाप भी कर रहा है तो उसको भी अगर उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ये नहीं, पाप उसे रोकता नहीं है। ये पहला एक कोरिलेशन है। दूसरा है कि इस समय कलयुग में यहाँ पर पाप होना ही है। बहुत ही विरले, बहुत ही कम ऐसे लोग रहेंगे जो वो पाप वृत्ति को छोड़कर सत्वृत्ति में संलग्न होंगे। ये जो युग बनाया गया है, ऐसे लोगों के लिए बनाया गया है जो पाप वृत्ति में संयुक्त होना चाहते हैं। लेकिन उसमें से भी हम प्रयास कर सकते हैं, जितने से ज्यादा लोग पाप वृत्ति को छोड़कर सत्वृत्ति को अपनाएं और अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने प्रयोजन को सफल करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। ये हमारा प्रयास है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन अगर वो किसी पाप के एनवायरमेंट में भी अगर वो जन्म ले रहा है, लेकिन उसे ये अवसर हम प्रदान कर सकते हैं कि भाई पाप वृत्ति में प्रवृत्त ना हो,
अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाओ सतवृत्ति में लगाकर, क्योंकि मनुष्य अगर ज्यादा मनुष्य की पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ज्यादा चांसेस है कि वो पाप वृत्ति को छोड़कर सतवृत्ति को अपनाए, है कि नहीं? और मनुष्य जीवन में तो कल जैसे हमने देखा कि मनुष्य जीवन ही एक प्रिविलेज है, विशेष कर एक उपलब्धि हमें है कि जहां पर हम ये विचार कर सकते हैं कि भाई मेरा अगला जीवन कैसे रहेगा, मैं यहाँ पर दुख का अनुभव क्यों करता हूं जबकि मुझे दुख नहीं चाहिए। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, केवल मनुष्य ऐसा व्यक्ति है जो जिज्ञासा कर सकता है, असली जिज्ञासा कर सकता है। तो हम तो ये सोचते हैं कि भाई अच्छा है ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उन लोगों को कम से कम ये अवसर तो प्राप्त हो रहा है कि वो जीवन के लक्ष्य के बारे में सोचे, और इसीलिए हमारा इस संस्था का प्रयास है कि जितने से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उन्हें इस अवसर का ज्ञान करवा दे कि भाई एटलीस्ट सोचो, देखो यहाँ पर कितनी समस्याएं हैं, कितने दुख यहाँ पर है, और आप सोचते हो कि यहाँ पर मैं खुश हो जाऊंगा, आनंद को प्राप्त कर लूंगा। तो आई सी इन अनदर पर्सपेक्टिव, if there are more humans, so there is more chances to give them a right knowledge. जी है कि नहीं पंकज जी? जी प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, बड़े अच्छे से आपने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। तो बस एक हमारे समाप्ति के पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगला सत्र हमारा जैसे चैट बॉक्स में कहा था 3 जुलाई को होगा, और जैसे इस सत्र में हमने चर्चा की कि भगवान है और इस भौतिक जगत में कई सारी समस्या है, तो कई लोगों ने प्रश्न पूछा कि फिर क्यों इसको बनाया गया है ना। तो अगला सत्र होगा मैं और मेरा प्रयोजन, हमारा जीवन का प्रयोजन क्या है यहाँ पे आने का। तो इस पे और विस्तार में, वैसे प्रभु जी ने आज अच्छे से इस पे चर्चा की, फिर भी विस्तार में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आखिरी तक बने रहे, काफी अच्छे प्रश्न पूछे, बड़ा अच्छा लगा आपको मिलके। मिलेंगे वापस अगले सैटरडे 3 तारीख को, 3 जुलाई। तो हमारा ये हमेशा का अनुभव है कि धीरे धीरे कर जब ये सारे सत्र जब समाप्त होते हैं तो एक पूरी क्लैरिटी आपको आ जाएगी, एक पूरा जो हमारे अलग अलग प्रश्न जो है वो सारे की सारे आपको यहाँ पर दिखेंगे। इन सत्रों में हमने इस प्रकार से डिजाइन किया है कि आपके मन में जो भी उत्पन्न होने वाले आगे अभी जो उत्पन्न हुए हैं और आगे जो उत्पन्न हुए, अभी जो आंसर नहीं मिले हैं, जिसके आंसर आगे आपको मिलेंगे ही, तो वहां तक आप कृपा कर बने रहिए। थोड़ा सा कभी कभी आपको लगेगा कि अरे नहीं इतना भी आसान नहीं है या इतना भी सत्य हो नहीं सकता, लेकिन आप अगर देखेंगे कि ये पूरी सत्य है, ये ऐसे नहीं कि कोई मन घड़ंत ऐसी चीजें हैं। ये भगवान के अस्तित्व को समझना, भगवान के शास्त्रों को समझना, इसमें सत्य का वर्णन है और इसमें कोई चीटिंग नहीं है। अगर चीटिंग करनी होती तो बाकी सब चीजें पड़ी हुई है। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि कृपा कर 12 से 1 का समय निकालिए अगले 2 सत्रों के लिए। अगले शनिवार और रविवार को अपना टाइम स्केड्यूल कर लीजिए ताकि आप ठंडे दिमाग से इसे समझ सके और अपने जीवन का प्रयोजन सफल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा प्रसाद जी कह रहे हैं कि उनको अनम्यूट करना है, एक बार उनको, आपको एक बार फिर से करना है, कुछ बात करना है गंगा प्रसाद जी? नहीं प्रभु जी, रहने दीजिए, मैं धन्यवाद उनको कह दिया है। नेक्स्ट वीक मिलेंगे। हरे कृष्ण। अगले वीक मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।